सबसे पहले आपके पास जो सामान मौजूद है, यहां पर लिख लीजिए। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मेरी माली तिजारत पर ज़कात तो लाजिम है, लेकिन कौन सी कीमत पर ज़कात लाजिम है, कीमत खरीद पर या कीमत फरोख्त पर? तो याद रख लीजिए कि आपने मार्केट से अगर ये कॉपी 10 रुपए की ली है और इसको आप 15 रुपए की बेचेंगे तो इस 15 रुपए पे ज़कात लाजिम, 10 पे ज़कात लाजिम नहीं। अब फिर इसमें यही हिसाब भी होता है, या किसी की होलसेल की शॉप है और कोई रिटेलर है, तो अब होलसेलर वाला किसका एतबार करेगा? तो होलसेल पर होलसेल के एतबार से ज़कात है और रिटेलर पर रिटेल के एतबार से ज़कात है, उसके अपने ये तमाम के तमाम एतबार। तो सबसे पहले आप ये लिख लेंगे कि मौजूदा सामान की कीमत क्या है। मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए। उसके बाद कैश कितना मौजूद है आपके पास, वो यहाँ लिख लेना। फिर आप उधार में कितनी रकम गई, जिसको आप कहते हैं रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या है, उसको आप यहां पर लिख लें। मार्केट में उधार में दिया हुआ अगर सामान है उसको लिख लें। ठीक है, यहां पर आप कर ले टोटल कितने बन गए वो यहां पे आ गया। अब इसके बाद जो टोटल आपके पास आ गया उस पर आपने पेएबल अमाउंट क्या है आपका, उसको यहां पे लिख लेंगे, क्योंकि मार्केट में दो तरह के अमाउंट होते हैं, एक रिसीवेबल है और एक पेएबल। कुछ लोगों से आपने लेना है, कुछ लोगों को आपने देना है, तो दोनों लिखें। तो सबसे पहले आपने ये 4 चीजें लिख लेनी है। मौजूदा सामान की मार्केट वैल्यू क्या है, जो आप बेचेंगे उस एतबार से कीमत करना है। कैश कितना रखा हुआ है, उधार में कितनी रकम दी गई है, तो आपकी रिसीवेबल है वो कितनी अमाउंट है वो यहाँ लिख लेंगे। सामान कितना रिसीवेबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर आप लिख लेंगे। टोटल हो गया। फिर इस टोटल में से जो आपने अदा करना है पेएबल, उसको आप माइनस कर देंगे। इस माइनस के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, जो भी आएगा उसको आप अपने पास लिखने के बाद 2.5 पर उसको डिवाइड कर दीजिए। 2.5 पर डिवाइड करने के बाद जो जवाब आएगा वो आपकी काबिले ज़कात रकम होगी। ये एक तरीका है आसान, जिसके जरिए आप अपने पूरे के पूरे कारोबार का हिसाब लगा सकते हैं।